आज मैं एक ऐसी कविता के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो चर्च से रिलेटिव है, यानी कब्रिस्तान से रिलेटिव है। और इसके अंदर कवि बहुत ही अच्छी सीख दे रहा है, सबसे अलग सीख दे रहा है कि दुनिया में जितने लोग आए हैं उन सभी को एक न एक दिन यहाँ से जाना है। यानी एक तरीके से दुनिया पूरा मेला है और मेला देखने के लिए आया है, और जैसे ही उसका समय पूरा होता है वो तुरंत इस मेले को छोड़कर दूसरे मेले में पहुंच जाता है, यानी इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो इसके अंदर भी कह रहा है कि चाहे राजा महाराजा कोई भी हो, सभी को एक न एक दिन जाना है। इसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे जो लवर ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रकृति का प्रेमी भी है। इन्होंने कब्र में पड़े हुए लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति हमदर्दी जताई। ये उस दौर में जब लिखी थी कविता जब पोएट यानी मरने के जो मर जाते हैं, डेथ फॉर फादर के बारे में कोई नहीं लिखता था। उस दौर में ये एक ऐसा इकलौता राइटर था जिन्होंने फॉर फादर के बारे में बहुत ही विस्तार से बात की थी। तो मैं इन्हीं कविता के बारे में बात करना है। ये बहुत लंबी कविता है, फार्मलजी ने कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत लंबी कविता है, लेकिन इंटरमीडिएट में ये इसको शॉर्ट है, ये छोटी कविता के रूप में इसको माना गया है। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड शुरू करना है। ये कविता, ये थॉमस ग्रे शाम का समय होता और टहलने के लिए जाते हैं। शाम का समय होता और टहलने के लिए जाते हैं। देख रहे हैं कि शाम हो गई है और जानवर देख रहे हो कि जानवरों का झुंड देख रहे हो कि धीरे धीरे अपने कदमों से आ रहे हैं। देख रहे हो वहाँ पे जानवर हैं और धीरे धीरे अपने कदमों से आ रहे हैं, यानी वे अपने घर को जा रहे हैं। चरागाह पास में देख रहे हो, वहाँ से घास चरने के बाद अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी देख रहे हो कि गिरजाघर में घंटियाँ भी बजने लगती हैं। गिरजाघर देख रहे हो, पास में गिरजाघर है। पहले गिरजाघर में घंटियाँ बजने लगती हैं, उसके बाद में महसूस हो जाता है कि शाम हो गई। इसके बाद में जानवरों का झुंड आ रहा है चरागाह की तरफ से, अपने घर की ओर जा रहा है। इसके बाद में देख रहे हो कि एक किसान वहाँ पर आ रहा है। देख रहे हो कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से किसान भी आ रहा है, हल रखे हुए, और वो आ रहा है, वो भी अपने घर पे जा रहा है आराम करने के लिए। फिर देख रहे हो कि कब्रिस्तान बना हुआ है। फिर ये कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, देखते कब्रिस्तान में बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ पर कुछ नई कब्रें देख रहे हो बनी हुई, कुछ पुरानी कब्रें हैं, कुछ मिट्टी झर रही है। इसके बाद में देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये कब्र में जो पड़े हुए वे कभी नहीं उठेंगे। वहीं पर बैठ जाते हैं, पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं और वहीं से वर्णन करने लगते हैं कि यानी हमें इन लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए जो अब इस संसार में नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करना है, इन्हीं स्टार्टिंग करना है, ध्यान देना है सभी लोग। द कर्फ्यू टोल द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लॉन्ग हर्ड द स्लोलीज ऑफ द एवरली, द प्लामैन होमवार्ड द प्लॉट इज वेरी वे एंड लिव टू डार्कनेस वर्ल्ड टू मी। यानी यहाँ पे अर्थ है कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजाघर में बजने वाली घंटियाँ। देख रहे हो सामने गिरजाघर, यहाँ पे जब घंटी बजती है। टोल नेल मतलब अंतिम ध्वनि, पार्टिंग दिन व्यतीत होता है, देखो शाम हो रही है। लोविंग मीन्स होता है रंभाते हुए जानवर, देख रहे हो जानवर आ रहे हैं रंभाते हुए, झुंड। ली मीन्स होता है चरागाह, पास में चरागाह है। और प्लामैन देख लो किसान आ रहा है थका हुआ धीरे धीरे कदमों से, और प्लॉट्स वेरी वे थका हुआ, और वर्ल्ड संसार, और डार्क अंधेरा देख लो, अंधेरा छा रहा है, अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं थॉमस ग्रे कहते हैं, जैसे ही शाम होती गिरजाघर में घंटियों की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। महसूस होता है कि अब अंधेरा हो रहा है। तभी देख रहे चरागाह की ओर से जानवरों का झुंड धीरे धीरे अपने कदमों से ऊँघता हुआ, रंभाता हुआ, बोलता हुआ अपने घर की ओर वापस जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। किसान धीरे धीरे अपने कदमों से अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आराम करने के लिए। फिर धीरे धीरे अंधेरा पूरे संसार को ढक लेता है, मुझे उसी स्थान पर छोड़ देता है।
इसके बाद ये जाते हैं कब्रिस्तान के अंदर, एक पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं और देखते हैं, कब्रों का वर्णन करते हैं। बीनेथ दोज रख देम दैट यू टीज सेट वेयर heap the trough in many molding heaps, each in his self forever laid, the road for fathers of the hamlet sleep। यानी यहाँ पर बिनत मीन्स होता है नीचे, रग्द भद्दे, यू टीज झाँव के पेड़, और सेड में छाया, वेयर जहाँ पर, ट्रफ मीन्स घास का मैदान, मोल्डिंग मिट्टी झलते हुए, और इचिन हिज मीन्स होता है प्रत्येक, सेल मीन्स होता है कब्र, और फॉर इवर सदैव के लिए, हेमलेट मीन्स होता है छोटा सा गांव, फॉर फादर पूर्वज। यानी यहाँ पे कहते हैं थॉमस ग्रे कब्रिस्तान में जाते हैं और देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सी कब्रें देख रहे हैं वो बनी हुई हैं, बहुत सी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पे कुछ पुरानी कब्रें हैं, वहाँ पर कुछ नई कब्रें हैं, और कुछ पुरानी कब्रों से देख रहे हो मिट्टी झड़ रही है, लग रहा है कि पुरानी कब्रें हैं ये, और वो नई कब्रें बनी हुई हैं। प्रत्येक लोग, ये कब्रें उन लोगों की हैं, ये जो पास में गांव दिखाई पड़ रहा है, इस गांव के सीधे साधे असभ्य गंवार लोगों की कब्रें हैं। इन कब्रों में इसी गांव के लोग हमेशा के लिए दफन किए जा चुके हैं। इसके बाद में ये वर्णन करते हैं, द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसन, द ब्रीथिंग मॉन, द सेलो ट्रूटिंग फ्रॉम द स्टॉबर्ड सेट, द echoing shrill clarion of the echoing harp, no more shall of roost from the lovely bed। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रिजी में सुबह के समय चलने वाली हवाएं, और स्ट्राबेड सेट मीन्स घोंसला, और सैलो मीन्स अबाबील, और कुक्स मुर्गा, श्रिल तुरही जैसी आवाज़ में इकोइंग हान बांग देना, और लवली बेड यहाँ पर कब्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं, यानी यहाँ पर जो कब्रें बनी हुई इन लोगों को, मुर्दों के बारे में बात करते हैं। सुबह के समय फूलों से निकल कर, यहाँ पर फूल की घाटियाँ बनी हुई, फूलों से निकल कर सुगंधित हवाएं चली, या देख रहे पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी बुलबुल, यदि अपनी आवाज़ में चहचहाए, यानी घोंसले में बैठा हुआ अपनी आवाज़ में चहचहाए, या मुर्गा देख रहे हो सुबह के समय तुरही जैसी आवाज़ में बांग दे, जो कब्र में पड़े हुए व्यक्ति ये कभी नहीं उठेंगे, ये हमेशा के लिए मर चुके हैं। इसके बाद में ब्रेक किया जा रहा है। ये बुलबुल और मुर्गे के बारे में बात की थी कि वे चहचहाएँ, बोलें, कब्र में पड़े हुए कभी नहीं उठेंगे। तो अगले पैसेज के यानी स्टेंजा के बारे में बात करना है। लेट नॉट एम्बिशन मोक दिल टोल देयर होमली जॉय डिस्नी ऑफ सिक्योर नार हैंड ग्रेंडर हेयर और स्टैंडफुल स्माइल द सॉर्ड ऑफ एनल ऑफ द पोअर। यानी कह रहे लेट नॉट एम्बिशन, हमें यानी इच्छा जताई जा रही चाहिए, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, और डिस्नी मीन्स होता है नसीब में जो था, आप सिक्योर धुंधला, और टोल परिश्रम, डिस्टेंफुल मजाक, और स्माइल मीन्स मजाक बनाना, और एनल ऑफ द पुअर लेखा जोखा। यहाँ पर ये कहते हैं यदि कोई हमें इन लोगों के बारे में बताए तो हमें उन लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनके नसीब में जो था उन्होंने वो किया। क्योंकि हम जानते हैं उनका रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है कि वे पास के गांव के हैं, वे असभ्य थे, गंवार थे, उनके नसीब में जो था उन्होंने वो किया। यदि कोई हमें उनके बारे में बताए तो भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो ये पैसेज हुआ। इसके बाद में जो अगला होने वाला है, तो वहाँ पर कहने कि कोई भी इंसान होता है, सबका अंत होता है कब्र ही। अगला और लास्ट स्टेंजा के बारे में बात होनी। इसमें क्या कहते हैं, इसमें थॉमस ग्रे ये बात कहते हैं कि चाहे राजा हो, महाराजा हो, राजकुमार हो, किसी भी तरीके का कोई भी हो, उसका जो अंत होता है वो कब्र ही होता है, कब्रिस्तान में ही जाता है। वो एक न एक दिन इसी छोटे से चर्च में, वो यानी वो जो ग्रेवरी है कब्रिस्तान का, उसी कब्र में दफन हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट स्टेंजा की बात की जा रही है, जिसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड ड्राई द पोम पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल दैट वेल्थ अवेट अलाइक इनविटेबल आवर द पैथ ऑफ ग्लोरी बट टू द ग्रेव। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं बोस्ट ऑफ हेरल्ड ड्राई मीन्स होता है उच्च कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति या श्रेष्ठ या ऊंचा। पोम ऑफ पावर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, एंड ऑल दैट ब्यूटी अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करना, एंड ऑल वेल्थ, वेल्थ मीन्स होता है धन, धनवान लोगों की सराहना होना।
अवॉइड एलाइक इनविटेबल आवर मीन्स होता है, ये फ्रेज मीनिंग है जिसका अर्थ होता है अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा करता है। ग्लोरी शानदार होता है बट लेकिन, और यहाँ पर द ग्रेव यानी कब्र ही होता है। यानी यहाँ पे हमें सीख दे रहे हैं कि जो श्रेष्ठ होता है, उच्च होता है, उच्च कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति होता है, या शक्तिशाली होता है, राजा होता है, राजकुमार होता है, कुछ भी होता है, उसकी प्रशंसा सिर्फ संसार में की जाती है। जो सुंदर होता है उसकी सुंदरता संसार में की जाती है, जो धनवान होता है धन की सराहना होती है। लेकिन ये सभी लोग अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इनका जीवन संसार में बहुत ही खुशहाल, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। लेकिन इन सभी लोगों का अंत कब्र ही होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो कि पास के गांव के लोगों की कब्रें यहाँ पर इस कब्रिस्तान में बनी हुई हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही कंडीशन इन सभी लोगों की भी होगी। ये लोग भी इन कब्रों के अंदर जाएंगे, चाहे राजा हो, महाराजा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोग जिस तरीके से उन लोगों को यानी कब्र ही अंतिम स्थान मिला है, तो उसी प्रकार से ये लोग भी अपनी कब्र में जाएंगे, उसी तरीके से वो भी अपने लवली बेड पर लेटेंगे। तो यहाँ पर एक कविता को ब्रेक किया जा रहा है। तो इस कविता में ये बताई गई है कि यहाँ पर जो थॉमस ग्रे हैं वो स्पेशली बात ये कर रहे हैं कि अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति, अपनी हमदर्दी मृतकों के साथ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, बस हमें हमदर्दी दिखानी चाहिए। तो ये कविता पूरी हुई।